हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो थायराइड प्रोफाइल को लेके है। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हम ब्लड टेस्ट से रिलेटेड टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। जितने भी बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट जो हमारा बॉडी का असेसमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे आप कोई नया फिटनेस प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, नया डाइट प्लान चालू किया है, तो जो भी हम गोल सेट करते हैं तो उसके पहले हमारा फिजिकल असेसमेंट होता है। उसमें आप जैसे मेजरमेंट टेप से मेजर किया फैट, जहाँ पे भी बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट है वहाँ से मेजर टेप से हम लोग मार्किंग करते हैं, मेजर टेप से डेटा लेके। और उसके अलावा जैसे आपने फ़ोटो या पिक्चर क्लिक किया साइड से, पीछे से, आगे से, ऐसे अलग अलग टाइप से हम असेसमेंट करते हैं फिजिकल। जो बाहर से दिखता है वैसे ही हमको ब्लड टेस्ट भी कराना है, बेसिक ब्लड टेस्ट, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा जो है करंट हेल्थ स्टेटस क्या है और आने वाले 2-3 महीने में कितना इम्प्रूवमेंट होएगा। उसको कंपेयर करने के लिए भी हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जब बीमार हों तब भी हमको ब्लड टेस्ट कराना है। ये रैंडम टेस्ट होते हैं जो आप कभी भी करा सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम थायराइड प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने लीवर फंक्शन के बारे में देखा है, किडनी फंक्शंस का देखा है, ओके, CSR का देखा है, ओके, और CBC काउंट, ये सारे टेस्ट। अभी जो कुछ बचे हैं उसमें विटामिन D3 हो गया, B12, स्टमक अल्ट्रासाउंड और ग्लूकोज फास्टिंग, और पोस्ट प्रेसिडेंशियल खाने के बाद वाला है इंसुलिन जो रेजिस्टेंस का है, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। ये कुछ 2-4 टेस्ट बचे हैं जो आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये जो थायराइड प्रोफाइल है इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड है, ओके, नेक के नेक पे यहाँ पे। तो थायराइड ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कितना अच्छे से फंक्शन कर रही है, उस हार्मोन का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है या कम हो रहा है, उससे रिलेटेड जो है हमारा ये रिपोर्ट में मेन आता है। तो इसमें जैसे T3 हो गया, T4, TSH, और फिर एक हम एंटीबॉडीज़ का भी, थायराइड एंटीबॉडीज़ का भी टेस्ट करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ से। थायराइड प्रोफाइल जो है, इट मेजर्स टू चेक इफ़ द थायराइड ग्लैंड इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो ये टेस्ट करने से पता चलेगा कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं रहा, हार्मोन जो है उसका प्रोडक्शन किस लेवल पे हो रहा है, थायराइड की कमी तो नहीं है, आयोडीन की कमी तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हार्मोन। ओके, कंट्रोल सेवरल बॉडी सिस्टम, मतलब दूसरे बाकी के सिस्टम को भी ये कंट्रोल करता है। इसके बहुत सारे फंक्शनिंग हैं, हम आगे जाके देखने वाले कि थायराइड हार्मोन अगर कम ज़्यादा हो गया तो कितना प्रभाव पड़ता है हमारी पूरी बॉडी, बाकी सिस्टम पे कितना प्रभाव पड़ता है। ओके, तो अभी हम इसमें देखते हैं अब नॉर्मेलिटी इंडिकेट्स, ओके, सिम्टम्स है। अगर अब नॉर्मेलिटी है मतलब थायराइड कम प्रोड्यूस हो रहा है या ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा, तो हमको कैसे पता चलेगा। उसमें कुछ सिम्टम्स हम देखते हैं, जैसे फटिग्स, ओके, जैसे थकान आ रहा है या बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा है, ओके, स्लगिशनेस, एकदम लिथार्जीपन जैसा फील हो रहा है, रेस्टलेसनेस, ओके, मतलब ऐसा पैनिक मोड में जैसा बहुत ज़्यादा एंजाइटी टाइप का हो रहा है, ओके, इरिटेशन हो रहा है, ये सारे सिम्टम। फिर इसमें आपका है वेट चेंज, अचानक से मतलब ड्रास्टिकली चेंज आ रहा वेट, या तो वेट बहुत ज़्यादा गिर रहा है या बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, ये बेसिक चीज़ें हैं। अभी डायग्नोस करते हैं थायराइड का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक आपका आएगा, ओके, हाइपोथायराइड और हाइपर थायराइड। ओके, हाइपर मीन्स ज़्यादा, बढ़ी हुई मात्रा, हाइपो मीन्स कम। अगर थायराइड कम है, ज़रूरत से कम थायराइड बन रहा है, ब्लड के अंदर कमी है, तो इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म हो गया। और हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, और दूसरा है ये थायराइडाइटिस, मतलब थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है, स्वेलिंग हो गया है, तो ये उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर आता है ग्रेव्स डिजीज़, ओके, और हशीमोटोस, ये 2 डिजीज़ के नाम हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ से रिलेटेड है। अगर ये प्रॉब्लम है तो थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन का जो ऊपर नीचे हो रहा है उसकी वजह से, लेकिन ये ऑटो इम्यून टाइप का, मतलब अपना ऑटो इम्यून सिस्टम जो है अपने ही अगेंस्ट काम करता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। ओके, तो देखो ऑटो इम्यून डिजीज़ का हो गया अपना, इसमें भी जैसे
ग्रेव्स डिजीज में क्या होएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म आएगा, इसमें बड़ा वो आएगा लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। ओके, और यहाँ पे ये हैशीमोटो मतलब इसमें हार्मोन जो है कम, हाइपोथायरॉयडिज्म और ये हाइपरथायरॉयडिज्म। पर इसमें यही फ़र्क है कि ये जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड है। ओके, और ये हार्मोन का बैलेंस गड़बड़ है। ओके, तो ये अपना हो गया डायग्नोसिस का कि क्या क्या डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी। फिर हम देखते हैं कौन कौन से हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है ये ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो अभी इसमें देखिए T3 और T4 मेन हार्मोन जो होता है, T3 और T4। अब T3 क्या है, ट्राई आयोडोथायरिन। ओके, ट्राई मतलब 3। ओके, जो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से नाम दिया है। ठीक है, T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरिन एंड T4 हार्मोन मीन्स टेट्रा आयोडोथायरिन। ओके, अब ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है। ये वाला जो T3 है वो एक्चुअल में एक्टिव फॉर्म है थायराइड का, और जो T4 है ये प्रिकर्सर है, ये फिर बाद में जाके T3 में कन्वर्ट होता है। ओके, प्रिकर्सर ऑफ T3, बाद में जाके इसका ज़रूरत के हिसाब से T3 बनता है। सो T3 और T4 का जो प्रोडक्शन है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है। फिर देखते हैं हम TSH। TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा और ये जाके अपना जो थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो अपना ब्रेन के नीचे है, ओके, पोस्टेरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर, तो वहाँ से ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आके ये थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर करेगा और उसके रिस्पॉन्स में थायराइड जो ग्लैंड है वो T3 और T4 बना। तो ये एक पूरा काउंटर मैकेनिज्म चलता है कि आपका ब्लड में कम हो गया, फिर जाके ये काउंटर रेगुलेट होएगा कि हार्मोन कम ज़्यादा हो गया, तो ये कैसा एक दूसरा काउंटर पार्ट के जैसा काम करता है। ओके, तो T3 T4 थायराइड ग्लैंड बनाएगा और TSH जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा इसको ट्रिगर करने के लिए। ओके, फिर एक टेस्ट होता है ये थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट। जो ये जो नाम बताए दोनों, ग्रेव्स डिजीज और हशीमोटो डिजीज में क्या होता है, ये टेस्ट जब करते हैं तभी ये इंडिकेट करेगा ऑटो इम्यून डिजीज लाइक ग्रेव्स और हशीमोटो। मतलब ये टेस्ट कराएंगे तब पता चलेगा कि ये जो है इसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो थायराइड प्रोफाइल में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, T3 T4 TSH और ये एंटीबॉडीज, थायराइड एंटीबॉडीज। तो इस थायराइड एंटीबॉडी से पता चलेगा अगर आपका ग्रेव डिजीज या हशीमोटो है तो, और T3 T4 मतलब थायराइड ग्लैंड का इशू है, TSH मतलब ये पिट्यूटरी से इसका रिस्पॉन्स कैसा है। ओके, टेस्ट जो होते हैं उसमें देखो क्या क्या आता है, थायराइड का अल्ट्रासाउंड टेस्ट होएगा इमेजिंग वाला, और थायराइड CT स्कैन होएगा। ठीक है, और एक ये है थायराइड अपटेक टेस्ट, इसमें जो है वो पिल्स देते हैं, मतलब 5-6 घंटे के टेस्ट के 5-6 घंटे पहले जो पिल रहता है वो पिल देते हैं। तो वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक पिल होता है। तो वो पिल लेने के बाद में जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें कितना % जो है थायराइड ग्लैंड ने वो अब्जॉर्प्शन किया, अपटेक किया है। ओके, उससे पता चलेगा कि ये क्या, ये फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अभी देखते हैं हम इसके बाद में ये वाला, इसका जो नॉर्मल रेंज कैसा होएगा। ओके, सो T3 T4 TSH और एंटीबॉडीज वाला। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं T3 का कितना, 100 to 200 Ng पर डेसीलीटर, नैनोग्राम, 100 से लेके 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हो गया। T4 में 5 to 12, अब इसमें यूनिट चेंज है, mcg माइक्रोग्राम में आएगा, ये माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, तो 5 to 12। TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसमें क्या आएगा, 0.4 to 4। तो ये जो रेफरेंस रेंज दे रखा है ये हर एक लैब का अलग अलग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली रेंज है ये। ओके, और इसके बाद में हम देखते हैं ये रेडियो एक्टिव वाला। तो ये इसमें अगर 6 घंटे का है, ये जो पिल का टाइमिंग है 6 घंटे का, अगर टेस्ट करें तो 5 से लेके 15% तक का उसमें दिखाएगा, और अगर 10 घंटे का गैप है तो 10 to 30% की रेंज में आएगा अब्जॉर्प्शन रेट जो आएगा वो। ओके, तो ये हो गया इसका नॉर्मल रेफरेंस रेंज। अभी सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं कि थायराइड हार्मोन जो है, ये थायराइड का जो काम है उसके अलावा बाकी सिस्टम में कैसे ये अफेक्ट कर सकता है, कैसे ये हार्मोन से बहुत सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं, इसके क्या क्या फंक्शन है, थायराइड हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है उसमें हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है
BMR से रिलेटेड, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, बेसिक मेटाबॉलिज्म है, उसमें क्या होएगा, एनर्जी प्रोडक्शन को ये इन्हांस करेगा, स्पाइक करेगा, ऑक्सीजन का कंजप्शन में ये हेल्प करेगा, उसको भी इफेक्ट करता है। तो BMR में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन जो है उसमें कैसा ये ट्रिगर करता है और ऑक्सीजन कंजप्शन में कैसा हेल्प करता है, ओके। फिर सेकंड वाला देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है, बॉडी में जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कैसा एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी ये हार्मोन ज़रूरी है, स्पेशली ब्रेन, वो भी बच्चों का या इन्फेंट्स का, छोटे बच्चों का या इन्फेंट्स का, जो मतलब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, तो उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में स्पेशली इनका ज़्यादा, क्योंकि उनकी ग्रोथ फास्ट होती है, तो उनकी ग्रोथ में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। तो ग्रोथ फैक्टर में आ गया ये, ठीक है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आ गया। और फिर उसके बाद में देखते हैं थर्मो रेगुलेशन, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कैसे रेगुलेट करते हैं हीट जनरेट करा के, तो उसमें भी ये हार्मोन का एक रीज़न है कि ये कैसे उसको अफेक्ट करता है। फिर उसमें देखते हैं फोर्थ वाला, नर्वस सिस्टम फंक्शन, ओके, रिफ्लेक्सेज, मूड स्विंग, न्यूरॉन से रिलेटेड, उसमें भी ये इंटरफेयर करता है। मसल फंक्शंस, मसल का टोन, कितना मसल टाइट रहेगा, स्ट्रेंथ, उससे रिलेटेड ये मसल रोज, सो मसल फंक्शन में आ गया। फिर है बोन हेल्थ, ठीक है, स्टिमुलेट बोन ग्रोथ, बोन ग्रोथ में भी इसका रोल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए स्किन एंड हेयर के, स्किन का हाइड्रेशन लेवल या हेयर ग्रोथ, इसको भी ये अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम सपोर्ट, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसा करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो गया, उसकी रेगुलरिटी में हेल्प करेगा, फर्टिलिटी, तो इतने सारे फंक्शंस हैं इस हार्मोन के। इसलिए अगर ये टेस्ट कराएंगे तो हमको पता चलेगा हमारा जो है हार्मोन लेवल ब्लड में क्या है, कौन सा कम ज़्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि आपका हार्मोन कम ज़्यादा हो गया, मोटापा हो रहा है या बहुत ज़्यादा मतलब वज़न गिर रहा है। इसके अलावा भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि पूरा इतना सारा इसका जो फंक्शन है। अभी देखते हैं कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट, कार्डियोवेस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या है, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड जो है आपका हार्ट जो है कितना ब्लड बाहर फेंक रहा है, उसमें ब्लड फ्लो उसका प्रेशर कितना है, ब्लड फ्लो में हेल्प करेगा। इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ाने घटाने मतलब ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, ओके। फिर इसके बाद आता है लास्ट वन, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन में कैसा है, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म जो है उसको ये अफेक्ट करेगा, बढ़ाएगा। कार्ब्स और फैट का मेटाबॉलिज्म जो है उसका डाइजेशन में ये हेल्प करता है, इन्हांस करता है उसको। प्रमोट ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज कितना यूटिलाइज होएगा ग्लूकोज का बॉडी के अंदर, उसको ये प्रमोट करता है। और लिपिड ब्रेकडाउन, फैट का ब्रेकडाउन भी होता है इसमें। तो इस हार्मोन के इतने सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, इसलिए ये हार्मोन का टेस्ट कराना ज़रूरी है। तो जो भी बेसिक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी उसमें एक ये ज़रूर आएगा, थायराइड का प्रोफाइल आएगा, जैसे लिपिड प्रोफाइल हो गया, किडनी का फंक्शन, लीवर फंक्शन, CBC काउंट, आपका टोटल कंप्लीट ब्लड काउंट कितना हो गया है, फिर ESR, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड, ओके। और इसमें जो आपको देखने को मिलेगा 3-4 चीज़ें, T3 का लेवल क्या आ रहा है, T4 का लेवल क्या आ रहा है, TSH का लेवल क्या है, और अगर आपने ये वाला कराया तो एंटीबॉडीज़ वाला, ओके। इस तरह से हम वो रीड कर सकते हैं रिपोर्ट को और हमको पता चलेगा कि हमारा जो थायराइड का जो पैनल है ये बराबर है कि नहीं है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक लेंगे इससे रिलेटेड जो टेस्ट हमारी लिस्ट में इंक्लूडेड है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।